तो आज देखेंगे हम सूरज पोल के नीचे स्थित पौराणिक भैरवनाथ मंदिर। नमस्कार। तो आज दुबे जी ले आए हैं केदारनाथ प्री प्रैक्टिस के अंतर्गत आज सूरज पोल। और सूरज पोल देख के हम डेली निकल जाते हैं इधर से ही। आज ये बोले यार उधर नीचे क्या है, तो दरवाज़ा देख लेते हैं। नीचे एक भैरवनाथ का मंदिर है, उधर कभी जाना नहीं हुआ, हमेशा इस रोड आते हैं, देखा और रवाना हो जाते हैं। तो आज इसके हम नीचे जाएंगे और देखते हैं अंदर नीचे क्या और दरवाजे बने हुए हैं या कैसा रास्ता है। तो आज नीचे जाके आएंगे। एक भैरवनाथ का मंदिर सुनने में आया है, तो ये सूरज पोल है, इसके अपन नीचे उतरेंगे। ये है सूरज पोल और इस किले का सबसे पुराना दरवाज़ा जिसे बप्पा रावल ने बनाया था 8वीं शताब्दी के लगभग। और इसके अंदर जो ये दरवाज़ा लगा हुआ है, इसके ऊपर लोहे के किले। और ये दरवाज़ा एक्चुअल में जो पहले यहाँ पे दरवाज़ा था वो ये दरवाज़ा नहीं है, उसके बाद इसको मॉडिफाइड किया हुआ है। और एक्चुअल में जो दरवाज़ा पहले था वो दरवाज़ा अष्ट धातु का बना हुआ था और उसमें 16 सोना भी उसमें शामिल था। और अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध के बाद, जब पद्मिनी जौहर के बाद अलाउद्दीन खिलजी चिढ़ा हुआ, इस दरवाजे को उखाड़ के दिल्ली ले गया था अष्ट धातु वाले को और वहाँ पे लाल किले में लगवा दिया था। और उसके बाद महाराणा जवाहर सिंह जी ने उन्होंने दिल्ली विजय के बाद उन्होंने उस दरवाजे को वहाँ से वापस उखाड़ा और उसको वो भरतपुर के उत्तरी दरवाजे में वहाँ पे स्थापित किया। भरतपुर का जो किला है लोहगढ़ का, उसमें इस दरवाजे को इसका जो ओरिजिनल दरवाज़ा है अष्ट धातु वाला, वो वहाँ पे लगाया हुआ है। तभी किसी ने कहा है, जबरो जाट जवाहर सिंह सूरज मल रो जायो हो, लाल किला रो फाटक तोड़ो, लोहागढ़ पहुँचायो हो। और ये रास्ता उतर रहा है नीचे की ओर, तो आज चलेंगे इस रास्ते पे और पूरा देख के आएंगे नीचे क्या है। एक दरवाज़ा और भी दिख रहा है, ये जंगल है और अलाउद्दीन खिलजी की जो फौज पड़ी हुई थी, ये पूरा ये जो ग्राउंड है यही है। सूरज पोल से नीचे उतरने के बाद ये पहला गेट पड़ता है, बहुत पुराना है। ये लगभग 8वीं शताब्दी के लगभग का रास्ता बना हुआ है। और वो जो इन 7 गेटों से हम होके आते हैं वो कम से कम 700 साल बाद बने हुए हैं। ये वो सारे गेट इन्हीं की कॉपी है। बिल्कुल ही सघन रास्ता है। अगर दुश्मन अटैक करेगा तो यहाँ से फायर करने में, बंदूक वगैरह चलाने, तोप करने में, उनको आक्रमण करने के लिए पूरी प्री प्लानिंग की जाती थी। बहुत सारी कहानियां बताते, बोले गरम गरम तेल वगैरह डालते थे। हाँ बिल्कुल है, रास्ता संकड़ा ही है। तेल फेंकते थे, बारूद भी फेंकते थे। जैसे इतिहासकार हमारे साथ हैं। जो आप देख रहे हो ये किला बना हुआ मेसा के पठार पे बना हुआ। इस पठार को बोलते हैं मेसा का पठार। जैसा कि आप सैटेलाइट से या आप ड्रोन व्यू देखेंगे ना, तो मछली के आकार में पूरा पठार है, तो इसलिए इसका नाम मेसा का पठार दिया गया। अब किले के तो बताते हैं कि इसको पांडवों ने बनाया, चोल वंश ने बनाया। आप देखेंगे उदयपुर के किले, कुंभलगढ़ का किले के तो बनाने वाले का पता है, और चित्तौड़गढ़ का वास्तव में हकीकत में एक्चुअल नहीं है, सब हिस्ट्री है। हिस्ट्रियों की कड़ियाँ मिला के एक इसका वो इतिहास बनाया हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट शुरुआत कहाँ से है ये अभी तक कोई पता नहीं चला है। दंत कहानियों में लिखा हुआ है कि उसने बनाया, किसने बनाया। लास्ट के जो 1000 साल है वो तो पता है, लेकिन उसके पहले जो है उनका पता नहीं चल पाया है। और ये रास्ता जा रहा है सूरज पोल से नीचे उतर के। बढ़िया रास्ता बना हुआ है, पत्थरों का जमा के, बड़ी बड़ी चट्टानें, ये पूरा कटिंग करके काफी मजबूत अभी इसीलिए टिका हुआ है। ये जो सामने वाला जो रास्ता जिससे सब आते जाते हैं ना, उससे कम से कम 800 साल पहले का ये, इसीलिए सबसे जर्जर हो चुका है। और ये अगली एक और पोल आ गई है जिसका ना तो छत है ना कुछ है, लेकिन इसके अवशेष बराबर मौजूद है। पूरी चट्टानों से सटा हुआ है रास्ता, सीधा सीधा नीचे उतर रहा है और काफी साफ सुथरा है। शायद यहाँ सफाई करते होंगे। हाँ गिरीश जी इधर देखना, ये देखो काफी मोटी दीवार है और उनको बनाई जाती थी तो ये लॉकिंग सिस्टम बनाया जाता था। हाँ, इसीलिए ये टिके हुए रहते थे।
सारे पत्थर एक लेवल पे आके खत्म नहीं होते थे। ये जो उभरे हुए जो पत्थर दिख रहे हैं ना इसमें, ये इधर देखिए, ये सारे लोक इनके लॉकिंग पीरियड सिस्टम कर देते हैं। जो बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं उसमें सिस्टम लगाया ये- जाता है। ये जो पत्थर उभरे हुए बचे हैं ये सारे लोक है एक तरह से। इससे पता चलता है कि अपने पूर्वज जो थे वो काफी एडवांस टेक्नोलॉजी को जानते थे, इसलिए इंडियन इतिहास काफी मजबूत इतिहास था। वास्तव में ये देखो पूरी दीवार पर आप देखेंगे इनके जो लोक है वो बचे हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन थी, बंद हो गया, हमला हो गए, बाहरी आक्रांता आए तो कुछ नहीं रहा। बिल्कुल बहुत बढ़िया रास्ता है, एक बार इधर आपको विजिट करना चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। वास्तव में नई जगह जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। इधर से देखने को लग रहा है, उधर से ऐसा लगता है जैसे ये- किसी शहर में घूम रहे हैं। एक्चुअल में ये फ्रंट व्यू यही था किले का पहले, हाँ, वो बाद में बनाया हुआ था। इधर ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं रहती है, काफी शांत सिस्टम है। साथ ही आगे निकल गए सब। बीच में कोई पौराणिक मंदिर है, पूजा पाठ होती है यहाँ पर, ध्वजाएं वगैरह है। एक गुफा सी बनी हुई है, अभी बड़ी प्रणाम। बड़ी शिलाओं के बीच में है। बिल्कुल रास्ते पर ही है। जरा रास्ता बताते। ये सूरज पोल के पास वाला गेट और उसके बाद है सूरज पोल, पूरा ये रास्ता। आज अपने दुबे जी भी जोश में है, तो आइसक्रीम खिला दी, अभी बैटरी चार्ज है। 19 तारीख को जिमना भी है। उसी की तैयारी है। बस गोपेश जी ध्यान रखना आपको। हाँ गोपेश जी से उम्मीद है। गोपेश जी की जवाबदारी है, कोई भी जिमना छूटना नहीं चाहिए। इतिहास को संजोए रखने के लिए गवर्नमेंट प्रयास कर तो रही है। जो रास्ता उखड़ गया था उसको वापस उसी वे में उन्हीं पत्थरों के द्वारा वापस धीरे धीरे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। बिना चूना पत्थर के सिर्फ मिट्टी बना रहे हैं। बढ़िया है। ये जो शिलाएं हैं रास्ते की यहाँ पे, ये वास्तव में बिल्कुल पुरानी वाली है। पानी बह के लोगों ने निकल के इनको पूरा स्मूथ कर दिया, जैसे नदी के पत्थर हो ना बिल्कुल चिकने, उस तरह से ये हो गए हैं। ये जो इस रास्ते का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, तो मटेरियल लाने का कोई रास्ता है नहीं, बहुत लंबा पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल ये चद्दर की नाली बना के वो जो ऊपर परकोटा है वहाँ से मटेरियल डाल रहे हैं, ना मटेरियल यहाँ आ रहा है। काफ़ी मशक्क़त वाला काम रहता है पुरानी चीज़ों को वापस बनाना। जब किसी का घोड़ा गलती से उतर रहा है, रास्ता दिखे। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे अश्वमेध का कोई घोड़ा छूट गया और वीरान जंगल में घूम रहा हो। पकड़ लो, ये जो पकड़ेगा किला उसके नाम। वो बहुत स्पीड से आ रहा है, अकेला घोड़ा है। पर कभी किसी सूरज पोल के बाद जो जो नीचे उतरेंगे बिल्कुल रास्ता संकीर्ण होता जा रहा है, और बीच में देवस्थान जगह जगह यही है जो सबको किले की रक्षा कर रहे हैं। और बिल्कुल संकड़ा हो गया। वास्तव में एक बार जरूर आना चाहिए इधर। बिल्कुल पत्थर चिकने हो चुके हैं। ये पुराना कंस्ट्रक्शन ही है। पगडंडी में कन्वर्ट हो गया यहाँ आके, और ऐसे मुड़ के जाएगा ये। और एक भैरवनाथ का बहुत पुराना प्राचीन मंदिर यहाँ पर है, तो आए हैं तो बिल्कुल दर्शन करेंगे यहाँ पे। और ये भैरवनाथ मंदिर तक तो रास्ता सही था, अब आगे पूरा रास्ता तो बना हुआ है लेकिन डैमेज हो गया, शायद इधर आना जाना नहीं रहता है। पैदल जा सकते हैं, पगडंडियाँ सी बनी हुई है। और फिलहाल हम चलते हैं भैरवनाथ मंदिर। बिल्कुल इतनी शांति में इतना सुंदर मंदिर, और वो भी वेल अपडेटेड दिखता है तो बड़ा लगता है वास्तव में यार। अपन सोचते हैं यहाँ कौन आता होगा, लेकिन बिल्कुल सेवा चाकरी होती है यहाँ पे। मालाएं, ध्वजाएं और नए सिंदूर लगे हुए भैरवनाथ के दर्शन के लिए जिनको जानकारी है वो बराबर इधर आते हैं। आप भी आओ, बड़ा जय आनंद आएगा। जय भैरवनाथ की ध्वजा लगी हुई है, और बड़ा संजीदा सा मंदिर है। अच्छा बोल।
जय भैरवनाथ। ओह, ये इनसे कभी बैठा जावे क्या? कभी नहीं आया। ये देखो श्रद्धा और भक्ति का अटूट संगम गिरीश जी द्वारा भैरवनाथ बाबा को मनाते हुए कि हमारी आज भीलवाड़ा डेमो लगा देना मांग कर रहे। शायद भैरव बाबा सुन ले सच्चे दिल से। ये भैरवनाथ मंदिर के एक रास्ता तो पीछे से उधर नीचे उतर रहा है और एक रास्ता इधर से, ये पैदल रास्ता है, पर अब टाइम काफ़ी लग जाएगा। लगभग नीचे आ गए हैं आधे पे। अब वापस यहाँ से चलते हैं ऊपर। अब यहाँ से वापस रिटर्न चलते हैं, शाम भी हो गई है। पत्थर बहुत चिकने हो चुके हैं, पाँव स्लिप होते हैं। अब मुश्किलें बढ़ेगी। अब चढ़ाई अच्छी चढ़ाई है, ये मजा आता है। अब इसको चढ़ने में सांसों की आवाज आने लग जाती है बराबर। बहुत दिमाग में गंगोत्री 6 किलोमीटर है। केदारनाथ की प्लानिंग सब यहाँ से कंपैरिजन करने, वहाँ पे लॉन्ग है, वो तो लंबी रेस है। होल्ट हमारे दुबे जी के बराबर टाइम टू टाइम आते रहते हैं, है ना। देखिए आते समय तो बड़ा है, कहानियाँ चल रही थी, सब हैं इतिहास। अब इस चढ़ाई में इंजन ब्रेक डाउन। वास्तव में चढ़ाई अच्छी है साथियों। देखने में व्यू में बहुत अच्छा लग रहा है, पर हाथ जोड़ के निवेदन है, गिरीश के चारे लग के मत आना। चढ़ने में हालतें खराब हो जाएगी। आलसी आदमी है। नहीं साहब, सच्चाई बता रहा हूँ। प्रैक्टिस के लिए चढ़ाई वास्तव में बहुत बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात यह, इधर बंदर नहीं है। क्योंकि बड़े बंदर इधर नहीं आते, तो छोटे वाले भी इधर नहीं आते। बड़ी शानदार चढ़ाई, सबसे पुरानी पोल। तो ये नीचे की यात्रा पूरी करके आ गए हैं वापस सूरज पोल, और ये सूरज पोल दिखने लगी है। चढ़ाई एकदम हेवी है, दुबे जी को चढ़ाना पड़ रहा है, बामटी पकड़ के अभी ले जा रहे हैं। वास्तव में सबसे ज़रूरी चीज़ है ऑक्सीजन और सांस। ये जब आदमी वास्तव में काम करता है ना, तब उसको एहसास होता है कि सांस कितनी ज़रूरी है और हवा कितनी ज़रूरी है। तो ये आ गए हम वापस सूरज पोल, और सूरज पोल से हमारी किले पर एंट्री। और यहाँ पे बहुत अच्छी हवा आ रही है। तो ये हो गया आज की सूरज पोल के नीचे की पूरी यात्रा। और वो गार्ड साहब आ गए, उन्होंने विसल बजा दी है और बस अब किले का क्लोजिंग टाइम हो गया है। तो और कहीं बंद हो रहा है, दरवाज़ा बंद, सेफ्टी पर्पस। अच्छा ये दरवाज़ा पूरा। और ये जो ही टाइम हो जाता है शाम का, और गार्ड साहब आ गए हैं और इस गेट को बंद कर दिया गया है। एक्चुअल में बंद इसलिए किया जाता है कि इधर कोई गार्ड्स वगैरह नहीं रहते हैं रात को, तो इधर से कोई भी फालतू अपराधी तत्व ऊपर नहीं आए। और ये पूरा दरवाज़ा आज पहली बार किसी किले के दरवाजे को बंद होते हुए देखा है हमने लाइव। और ये दरवाज़ा पूरा बंद कर दिया है सूरज पोल वाला। पूरे
कि बिल्कुल बंद करेंगे और इसको लॉक करेंगे, क्योंकि जो अपना मेन उधर से आने का है वहाँ तो हमेशा ये देखो एक आदमी बाहर रह गया था और हम सही टाइम पे आ गए, मतलब टाइम का ध्यान रखें। तो कितनी बज रही है टाइम? 19:12, यानी कि जो कुल मिलाकर इधर जाना हो तो सूर्यास्त के पहले सूर्यास्त के आधे घंटे में वापस आ जाना है। नहीं तो हम भी है जो बाहर रह जाते हैं। बिल्कुल अच्छा रहा, टाइम से हम भी आ गए वापस। और बहुत भारी दरवाज़ा है और 2 आदमी मिलके इसको बंद कर, थोड़ी वीडियो क्वालिटी पुअर हो रही है। अब सनलाइट कम हो गई है और इन्होंने ये इस पर हाँ काफ़ी बड़े लॉक्स हैं इसमें और बिल्कुल ये इसको लॉक कर दिया है, ये ताला है। और बिल्कुल हम इधर आ गए अब और ये बड़ी बड़ी सांकलों से दरवाजे को पूरा ऐसे लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं और कभी कोई और नई जगह चलेंगे। बराबर मिलते हैं अगले वीडियो में।